नमस्ते, मैं अविचल दुबे। आज सबसे पहले आपको दो बातें बताते हैं जो एक दूसरे की विरोधाभासी यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। पहली बात, देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पतंजलि आयुर्वेद की मेडिसिन कोरोनिल के रिलॉन्च पर कही। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से आयुर्वेद को दुनिया में पुनर्स्थापित करने के लिए इस यज्ञ में आहुति डाली जानी चाहिए। इसे विश्व कल्याण का बहुत बड़ा प्रकल्प मानकर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद दूसरी बात, आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर हर्षवर्धन के विरोध में कही। उन्होंने ट्वीट करते हुए तल्ख टिप्पणी करी और कहा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम मॉडर्न मेडिसिन के हर डॉक्टर पर लागू होते हैं और नियमों के हिसाब से कोई भी डॉक्टर किसी भी दवा का प्रचार नहीं कर सकता है। दरअसल कुछ रोज पहले पतंजलि आयुर्वेदा ने कोरोनिल को फिर से लॉन्च किया है। उन्होंने इस बार इसको एविडेंस बेस्ड बताया और पतंजलि आयुर्वेद की कोरोनिल रिलॉन्चिंग के इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। कोरोनिल किट के बाजार में इस तरह दोबारा आने पर खबर तेज हो गई कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसे अप्रूव किया है। इस पर WHO और आचार्य बालकृष्ण ने स्थिति साफ करी है। इसे आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि IMA इतना तल्ख टिप्पणी के साथ डॉक्टर हर्षवर्धन का विरोध क्यों कर रहा है। IMA ने दरअसल कुछ ट्वीट करते हुए सवाल किए हैं। उन्होंने पूछा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन किस तरह से इस अनसाइंटिफिक मेडिसिन का प्रचार कर सकते हैं। IMA ने डॉक्टर हर्षवर्धन से कहा कि देश का स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते पूरे देश के लोगों के लिए झूठ पर आधारित अवैज्ञानिक उत्पाद यानी कि अनसाइंटिफिक प्रोडक्ट जारी करना कितना न्याय संगत है, कितना सही है। IMA डॉक्टर हर्षवर्धन से यह भी पूछता है कि क्या डॉक्टर हर्षवर्धन तथा कथित क्लिनिकल ट्रायल कोरोनिल के जो हुए हैं उसकी समय सीमा बता सकता है। इसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन का ये काम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के खिलाफ है, ऐसा IMA साफ कहता है। IMA ने कहा कि देश के स्वास्थ्य मंत्री ने पूरे देश में एक अवैज्ञानिक दवा जो मनगढ़ंत प्रोजेक्शन पर आधारित है उसका प्रचार करके एक अपमानजनक काम किया है। ये देश के लोगों के साथ एक धोखा है। IMA ने डॉक्टर हर्षवर्धन से सवाल करते हुए कहा कि वाकई अगर कोरोनिल कोरोना से निपटने में इतनी ही कारगर है तो देश में वैक्सीनेशन यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण प्रोग्राम क्यों चलाया जा रहा है जिस पर खर्चा 35 करोड़ से ज़्यादा आना है। इसके साथ ही IMA ने यह भी कहा कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ऐसी दवा का प्रचार किया है जिसको WHO खारिज कर चुका है। दरअसल 19 फरवरी को कोरोनिल के रिलॉन्चिंग के बाद खबरें तेज हो गई थी कि इसे WHO ने अप्रूव कर दिया है और ये अब दुनिया भर में बिक सकती है। WHO साउथ ईस्ट एशिया ने ट्वीट करते हुए अपनी स्थिति साफ की और उन्होंने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन किसी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन का कोई भी अप्रूवल नहीं देता है, यानी कि उसको वो सपोर्ट भी नहीं करते हैं। WHO हैज़ नॉट रिव्यूड और सर्टिफाइड द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। मतलब WHO मामले को साफ करते हुए ट्वीट करता है कि WHO ने कोविड के इलाज के लिए किसी भी तरह की पारंपरिक दवा को रिव्यू नहीं किया है, उसे देखा नहीं है और ना ही ऐसी किसी दवा की मारक क्षमता का वो सर्टिफिकेट जारी करते हैं। पतंजलि आयुर्वेद की जो मेडिसिन रिलॉन्च हुई है वो 19 फरवरी को हुई। जब खबरें इस तरह की तेज हो गई कि WHO ने इसको अप्रूव कर दिया है तो पतंजलि आयुर्वेद के जो MD हैं आचार्य बालकृष्ण, उन्होंने भी अपनी स्थिति साफ करते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, हम ये साफ करना चाहते हैं कि कोरोनिल के लिए भारत सरकार के संस्थान DCGI ने हमें WHO का GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेट दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोनिल के लिए किसी भी तरह का कोई अप्रूवल हमें नहीं दिया है। कोरोनिल के रिलॉन्चिंग के मौके पर बाबा रामदेव ने एक रिसर्च बुक भी लॉन्च करी और उन्होंने बताया कि अब तक देश के दुनिया के प्रभावी जर्नल्स में 9 रिसर्च पेपर कोरोनिल के प्रकाशित हो चुके हैं और 15 पाइपलाइन में हैं, ऐसा बाबा रामदेव ने साफ तौर पर बताया। साथ ही बाबा रामदेव ने कहा कि जब हमने कोरोनिल के जरिए लाखों लोगों को जीवनदान देने का काम किया तो लोगों ने सवाल उठाए। कुछ लोग सोचते हैं कि रिसर्च का काम सिर्फ विदेश में हो सकता है। खास तौर पर आयुर्वेद के रिसर्च को लेकर कई तरह के शक किए जाते हैं। अब हमने शक के सारे बादल छाट दिए हैं। हमने कोरोनिल से लेकर अलग अलग बीमारियों पर रिसर्च किया है। ये पहली बार नहीं है कि जब कोरोनिल विवादों में आई हो।
जून 2020 में जब कोरोनिल बाजार में पहली बार आई थी, पहली बार लॉन्च हुई थी, तभी से हंगामा शुरू हो गया था। उस वक्त जब पतंजलि ने कोरोना की दवा बाजार में लाने का ऐलान किया तो सबसे पहले लोग हैरान हो गए और फिर कोरोनिल किट पर सवाल तेज हो गए। मामले पर विवाद तेज होता देख आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल को सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा बताया तो उत्तराखंड के आयुष विभाग ने पतंजलि आयुर्वेद को नोटिस तक दे दिया था। इस बार भी कोरोना की दवा का दावा करने वाली कोरोनिल पर विवाद कम नहीं है। आईएमए ने साफ तौर पर बाबा रामदेव को एक एंटरप्रेन्योर यानी कि एक व्यापारी बताया, तो वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन से जिस तरह से तल्ख टिप्पणियां करते हुए सवाल किए, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने देश को धोखा दिया है और एक झूठी और एक अनैतिक मेडिसिन का प्रचार किया है।